194वीं जयंती है। 6 साल बाद 200 वर्ष पूरे होंगे। जब 200 वर्ष पूरे होंगे रानी अवंतीबाई की जयंती के, तब ये समाज क्या करेगा? अगर आज हम कोई संकल्प लें कि जब रानी अवंतीबाई की जयंती के 200 वर्ष होंगे तो समाज की ऊंचाइयां कहां पर होंगी। जब मैंने नौजवानों ने मुझसे बात की थी तो मैंने कहा था कि हाँ मैं आऊंगा, लेकिन मैंने उनसे आपत्ति दर्ज की थी। मैंने कहा समाज के कार्यक्रम होते हैं, माला पहनाने में समय खराब होता है, पर कोई क्या बोलता है ये भी पता ही नहीं चलता कि भाषण कहां जा रहे हैं। मैंने कहा एक बार व्यवस्थित कार्यक्रम करना चाहिए। मैंने कहा नौजवान आता नहीं है। आप कल्पना करो कि 194 वर्ष पहले जो देवी पैदा हुई और 28 साल, 28.5 साल की उम्र में वो शहीद हो गई, वो भी तुम्हारी ही बेटी थी। लेकिन 194 साल बाद जब आप उस देवी की जयंती मना रहे हैं तो यहां पर कितनी माताएं बहनें हैं। क्या ये प्रश्न नहीं? इस अधोगति का जिम्मेदार कौन है? हम बहुत भाषण देते हैं, बड़ी क्रांति की बातें करते हैं। आप कल्पना करो कि आप कहां थे। आप इतिहास का कोई भी पन्ना पलट कर देखो, चाहे आप दशरथ जी का युद्ध देखो, उल्लेख है कि कौशल्या माता युद्ध में शामिल थी, चक्के की खील निकल गई तो उन्होंने अपनी उंगली लगा दी और उसके लिए दशरथ जी ने उनको 2 वरदान दिए। हमारी माताएं बहनें बराबरी के साथ में युद्ध में शामिल हुआ करती थी। अगर उतनी दूर तक हम ना देख पाए तो रानी अवंतीबाई को तो देख सकते हैं। ये तो इतिहास गवाह है। जब लगभग 200 साल पहले हमारी बहन बेटियां अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देकर बलिदान के रास्ते पर जा सकती थी, आज हमने अपनी बहनी बेटियों को दरचहर दीवारी के भीतर बंद किया है। इसका जिम्मेदार कौन है? सोचना तो पड़ेगा। आज हमारे नौजवान मित्र, मैं उनसे विनम्रता के साथ कहता हूं, हमारे सभी लोगों ने अपील की, ये अपील क्यों करनी पड़ रही? ये हमारी कमजोरियां हैं। आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही सामर्थ्यवान हो, कितना ही अर्थतंत्र पढ़ा ले, मुझे मैं आज नहीं कह रहा, मैंने जब से होश संभाला है मैं हमेशा ये कहता था, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। मुझे लगता है कि अगर वो बात नहीं कही गई होती तो आप कितना कमाएंगे। अगर एक भी कमजोरी होगी तो आपका परिवार भी बर्बाद होगा और समाज भी बर्बाद होगा। जब आप किसी गांव की अगुवाई करते हैं, किसी शहर की अगुवाई करते हैं, आप जनप्रतिनिधि होते हैं या समाज में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, तो वो प्रतिष्ठा सिर्फ आपके परिवार की नहीं होती, वो सारे समाज की होती। सारा समाज आपकी तरफ आंख लगाकर देख रहा होता है कि इनके नेतृत्व में हम कहां पर जाएंगे। और जब हमसे कोई गलती होती है तो उसका खामियाजा सिर्फ परिवार नहीं भुगतता, बड़ी मात्रा में समाज भुगतता है। और इसलिए मित्रों, जब हम कभी आयोजन करते हैं ऐसे कार्यक्रमों का, तो उस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। भीड़ इकट्ठी करना कार्यक्रम की सफलता नहीं है। भीड़ तो हमने अनोखों बार देखी है, हजारों की संख्या में देखी। भीड़ कार्यक्रम की सफलता नहीं है। उस कार्यक्रम में आए हुए लोग कौन सा संकल्प लेकर वापस जा रहे हैं, ये कार्यक्रम की सफलता है। और इसलिए मैं आज आपसे विनम्रता से कहता हूं, कोई लाग लपेट में नहीं, कोई लिहाज में नहीं, एक बार मन से सोचिए। मैं कोई झूठी शपथ दिलाने वाला आदमी नहीं हूं। मैं कहता हूं हाँ नशा है तो स्वीकार करिए, दुनिया के सामने स्वीकार करने की जरूरत नहीं।
कमरे में बैठकर अपने आप को स्वीकार करिए कि मैं गलत रास्ते पर हूं। क्या मैं अच्छे रास्ते पर लौट सकता हूं? कोई तत्काल लौटने का फैसला कर लेगा, कोई धीरे धीरे लौटने का फैसला करे। उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। मैंने नशा मुक्ति के आंदोलन चलाए, उसमें जीवन खपाया। जैसे व्यक्ति नशा छोड़ता है, 4 पहले बैठे फुर्सतिया लोग कहते हैं अब ये चले सुधरने के लिए, इतने ताने देते हैं कि उसको जीने नहीं देते। और जब वो शाम को दारू पी के आगे गाली देता है तो एक चौकट्टे पर नहीं मिलता, सब घर के भीतर मिलते हैं। ये सच्चाई है। और इसलिए जो समाज के सुधार के कार्यक्रम भाषण भर के कार्यक्रम नहीं है, ये समाज के सुधार के कार्यक्रम धीरज के कार्यक्रम। अगर हम अपनी पीढ़ी